आज मैं एक ऐसे आसन के बारे में बताऊंगा जिसको आसनों का राजा कहा जाता है। इस आसन को जो लोग योग से रिलेट करते हैं अपने आप को, जो लोग योगा करते हैं, वो इस आसन को ज़रूर करना चाहते हैं और इस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन लोग करना ही चाहते हैं। तो ये क्यों करना चाहते हैं? राजा क्यों कहा जाता है आसनों का? तो राजा इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे पहले तो ये आपको सिर के ऊपर खड़ा होना होता है और बैलेंस करना होता है। दूसरा, इसके बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं जिस वजह से इसको आसनों का राजा कहा जाता है। मैं उसको स्टेप वाइज बताऊं कि कैसे करना है, इससे पहले जब मैंने बात किया कि ये बेनिफिट इसका इतना अच्छा है जिसके वजह से इसको आसनों का राजा कहा जाता है, तो मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में जरूर बताऊंगा। तो डाइजेशन, यानी शीर्षासन करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। सबसे बढ़िया आसन शीर्षासन, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो हो आई साइड। आई साइड यानी अगर आपकी नंबर्स हैं आंखों पर, तो वो नंबर आप शीर्षासन करके उसको कम कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है कि या तो माइनस या तो +5 नहीं होना चाहिए। साथ ही इस आसन से स्ट्रेस कम होता है, यानी जब ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में जाता है, आपके हेड में जाता है, तो आपके जो ब्रेन के नर्व्स होते हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है, जिससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, हेडेक भी कम होता है और हमारा मन बहुत सही होता है, यानी खुश भी होता है। कमाल का एक बेनिफिट शीर्षासन का ये है, आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि अगर जिनका हेयर फॉल यानी जिनके बालों का झड़ना शुरू हो गया है, गिरना शुरू हो गया है, शीर्षासन करने से एकदम लाजवाब बेनिफिट मिलता है और उसको आप अच्छे से करो तो आपके जो हेयर फॉल होने की प्रक्रिया है वो भी रुक जाती है। कितना कमाल का बेनिफिट है शीर्षासन का। आप चाहे जितना भी आसन कर लो, चाहे जितना भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आपका जो नेक से लेकर के हेड का जो मसल है, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कोई भी और एक्सरसाइज काम नहीं आती है। आप इमेजिन करके देख लो कि कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं आती है। लेकिन जब आप शीर्षासन करते हो तो आपके पूरे बॉडी का बैलेंस आपके गर्दन से लेकर के हेड तक वही रोकता है, जिससे आपका मसल जो है वो बहुत मजबूत होता है, यानी स्ट्रेंथन उसमें काफ़ी अच्छी आती है। शीर्षासन करने का और नायाब जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आप शीर्षासन करते हो तो आपका लंग्स यानी हार्ट पंप ज़्यादा बढ़ जाता है और लंग्स की उससे कैपेसिटी अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। इससे बढ़िया बेनिफिट और क्या होगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो तो ब्रेन बहुत शांत होता है, बहुत शार्प होता है। लेकिन ब्रेन की एक्सरसाइज सिर्फ शीर्षासन से किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जब ब्रेन की तरफ जाता है और आपके मस्तिष्क का, आपके ब्रेन का पूरा नर्व जो है वो ब्लड फ्लो से एक्टिव होता है, तब आप सोच सकते हो कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव होगा, अपना आपका माइंड कितना अच्छा से चलेगा। तो ये बेनिफिट और किसी आसन में नहीं आने वाला है। इसके साथ ही माइग्रेन 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 तो अपने आप चला जाता है शीर्षासन से। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो लोग शीर्षासन करते हैं, जिनको माइग्रेन था पहले, अब वो माइग्रेन नहीं है, किसी भी तरह का हेडेक है वो भी धीरे से खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। बहुत अच्छे बेनिफिट है शीर्षासन के, इसीलिए शीर्षासन को आसनों का राजा कहते हैं। आपको शीर्षासन का बेनिफिट सुनकर के तो मजा आ गया होगा, लेकिन शीर्षासन किसको नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो जिनको कभी भी आईज में यानी आंखों में किसी तरह का भी ऑपरेशन हुआ है, उनको इस आसन को बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना है। दूसरा, हेड के ऊपर यानी गर्दन के ऊपर किसी तरह का इंजरी हुई है या किसी तरह का स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको भी शीर्षासन नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। दो और बातों का ख्याल रखना है, जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रहा है, ले रहे हैं, कोई दवाइयां ले रहे हैं, उनको नहीं करना है। जिनको चक्कर आने की समस्या है, वर्टिगो है, उनको भी शीर्षासन नहीं करना है। अब आपने देख लिया कि शीर्षासन किसको करना है, किसको नहीं करना है। अब आते हैं लौट करके अपने टॉपिक पर और ये देखते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। जो लोग चाहते हैं कि शीर्षासन करें, ये उनके लिए बहुत ही सार्थक वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आइए अब देखते हैं कि करना कैसे है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए
आप सेकंड स्टेप करें या थर्ड स्टेप करें, उसके लिए आपको एक अच्छा सा कपड़े का कोई भी चीज़, चाहे टॉवेल हो या चद्दर हो, वो आपको रखना होगा, ताकि आपका सिर पर जब आप नीचे रखते हैं तो उस पर ज़्यादा दबाव ना आए, ज़्यादा फोर्स ना आए, तो इसके लिए उसको रखना होगा। आइए देखते हैं करना कैसे है। पहला ही स्टेप से होगा कि आप केयरफुली करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और आपको इस तरह से नीचे की तरफ रखना है, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हैं वैसे, और आपका टॉप ऑफ हेड, जो आपका हेड है सबसे ऊपरी वाला भाग, वो आपको चद्दर के ऊपर या किसी भी एक ऐसे सॉफ्ट कपड़े के ऊपर रखना है जिससे आपके हेड में कोई दिक्कत ना हो। अब इस तरह से नी को आपको उठाना है, ऐसे फुल स्ट्रेट नहीं करना है, ध्यान रखना है, फुल स्ट्रेट नहीं करना है। और इस तरह से आपको 30 सेकेंड रुकना है। 30 सेकेंड रुकने के बाद आपको रिलीज करना है और इसको 3 बार यानी 3 सेट्स करना है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स। इसके बाद फिर आपको रिलीज करना है, वापस आना है। ये एक पहला स्टेप है जिसमें ही आपको पता चलेगा कि ब्लड फ्लो आपके हेड में कितना जोर से जा रहा है, कितना फोर्सफुली जा रहा है, ये आपको फील हो जाएगा जैसे ही आप 30 सेकेंड्स का 3 सेट करते हैं वैसे ही। तो अगर आप सच में शीर्षासन सीखना चाहते हो कि करना कैसे है और करना चाहते हो, तो ये जो मैंने पहला स्टेप बताया है, इसको आपको 1 हफ्ते लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको बड़ा लग सकता है, ये आपको थोड़ा लग सकता है कि यार 1 हफ्ते करना है। हाँ, करना है, क्योंकि अगर आपको शीर्षासन करना है और बिना इंजरी किए हुए करना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस 1 हफ्ते करना है। 1 हफ्ते के बाद आपको 2 मिनट एक साथ, जैसे आप 30 सेकंड 30 सेकंड और 30 सेकंड करते थे, होल्ड करते थे, वैसे ही एक साथ आपको 2 मिनट हेड के ऊपर एक ही पोस्चर में होल्ड करना है, ताकि आपके ब्रेन को पता चल सके कि ब्लड फ्लो होने वाला है और बॉडी उस चीज़ को, ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो आपको 2 मिनट दूसरे हफ्ते में जा कर के आपको एक साथ 2 मिनट इसी पोस्चर में फिर से आपको होल्ड करना है। पूरा जो आप टॉप ऑफ हेड है उसको जो है आप नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इस तरह नी को फोल्ड करके और पूरे बॉडी का वेट जो है वो अपने हेड पर डालेंगे। ये आपका दूसरा स्टेप्स है जो बहुत ही ध्यान से करना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना है, फील के साथ करना है कि बॉडी में क्या चल रहा है। फिर आपको धीरे से नीचे आना है। ये आपका दूसरा स्टेप्स हुआ, जिससे आपका जो ये नेक है, जैसे बेनिफिट्स है इसका कि आपका जो नेक है और हेड है उसके मसल आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे और आपका बॉडी का वेट ले सकेगा। तो 7 दिन यानी दूसरे वीक में आपको 2 मिनट एक साथ होल्ड करना है इसी पोस्चर में। तीसरे हफ्ते में अपने लेग को अपने हेड के ऊपर और हैंड के सपोर्ट से थोड़ा सा उठाना है, एक साथ में नहीं जाना है। जैसे आप एक साथ में जाओगे आप गिर जाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लेग ऊपर उठाना है और बैलेंस बनानी है। तो आओ देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो फिर से उसी पोस्चर में, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया है 2 हफ्ते का, तो आप आराम से इस पोस्चर में आ जाते हो। इस पोस्चर में आने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अब क्या करना है, अब दोनों पैरों को एक साथ में उठाना है अपने हैंड और हेड के सपोर्ट से। तो कैसे उठाना है वो आप देखो, यहीं तक रखना है उठा करके, पूरा नहीं उठाना है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है अगले 1 हफ्ते, यानी 3 हफ्ते की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, एक साथ नहीं उठाना है। तो इसको आपको इस तरह से रोक के रखना है, फिर नीचे आना है। तीसरे हफ्ते की एक्सरसाइज जो है वो आपको सिर्फ लेग उठाना है और बैलेंस बनाना है। अब आते हैं चौथे वीक में, यानी लास्ट वीक जो आपका होगा, उसमें आप पूरी तरह से शीर्षासन कर पाओगे। तो आपने 3 हफ्ते की प्रैक्टिस कर ली है, चौथे हफ्ते में आपको थोड़ा सा बैलेंस करके लेग भी ऊपर उठाना है, चाहे वो स्ट्रेट हो ना हो। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि ये पोस्चर में आप एक साथ आ जाओगे। हाँ, चौथे वीक में आप क्या कर पाओगे, लेग को ऊपर उठा पाओगे। और फिर करेक्शन की बात रहती है, यानी एग्जैक्ट पोस्चर की जो बात आती है
वो आप धीरे-धीरे करते रहना, अगले नेक्स्ट वीक में आपको वो कर पाओगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये लास्ट वीक का जो है वो आपको ध्यान रखना है, यानी लेग आपको स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करनी है वो आओ देखते हैं। और अब धीरे-धीरे अपने पैरों को ऊपर ले जाना है। आपने देखा, आपने लेग ऊपर उठा लिया और फिर आप नीचे आ गए। इसकी प्रैक्टिस आपको फिर से 1 हफ्ते करनी है, जिससे आपको आप रुक सकते हो उस पोस्चर में। अब आप लास्ट वीक में यानी चौथे वीक में आप लेग भी ऊपर उठा पा रहे हो, यानी आप शीर्षासन कर पा रहे हो। इसके बाद आपको 1 हफ्ते की अभ्यास और करनी है, जिससे आप पूरी तरह से इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, यानी मास्टर हो जाएं और आप शीर्षासन करके आप उस पोस्चर में होल्ड कर सकें। तो आपने ये 4 वीक की जो एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप है, इसको आप अभ्यास करिए और आसनों का जो राजा शीर्षासन है, उसको आप कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, करिए और जो लोग भी करना चाहते हों उनके पास शेयर करिए ताकि वो भी कर सकें।